गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चौधरी चरण सिंह के कक्षा 9 की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से कक्षा 9 की इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिला है और उसी को पूरा करने के लिए इंग्लिश के अंतर्गत जो ग्रामर सेक्शन में है हमारा, उसके बारे में आज थोड़ा सा सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी ध्यान से मन लगा करके मेरी बात को समझेंगे और जो पॉइंट करने वाली बात है वो उसको पॉइंट कर लेंगे। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक सेंटेंस क्या होता है। शॉर्ट में थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ, नोट भी करेंगे और उसको समझेंगे। सेंटेंस क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। क्योंकि हमारा लेवल हिंदी है तो सेम इंग्लिश तो समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हिंदी भी बताता जाऊंगा और उसकी इंग्लिश भी बताता जाऊंगा। सेंटेंस देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है अक्षर की, और अक्षर को जोड़ने से बनता है हमारा शब्द, और शब्दों को जोड़ने से बनता है हमारा वाक्य। इस तरह से एक सेंटेंस तैयार होता है। यानी सबसे पहले अक्षर में जैसे हमारा इंग्लिश में आता है ABCD आदि, और जब इन अक्षरों को मिलाया जाएगा तो एक शब्द बनेगा, जैसे B + A + T = हुआ बैट, और बैट का एक अपना मीनिंग हो गया जिसको हिंदी में कहते हैं बंदा। अब वाक्य की बात है तो जब ऐसे शब्दों को हम जोड़ते हैं, जैसे बैट है, ऐसे ही शब्दों को जब जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है जिसको इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, दिस इज ए बैट। अब यहाँ पर ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, एक शब्द दिस हुआ, एक इज हुआ, एक बैट हुआ, और इस तरह से तीन शब्दों को मिला करके हमारा एक मीनिंगफुल वाक्य बन गया। फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, अक्सर किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है अक्षर होता है, फिर शब्द बनता है, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनता है, और जब शब्दों के ऐसे समूह को एक जगह हम देख लेते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका के अपना पर्टिकुलर कोई मीनिंग निकलता हो, तो उसको हम कहते हैं वाक्य। आशा करता हूँ ये बात सभी की समझ में आ गई थी। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो, तो उसको हम कहते हैं वाक्य। इंग्लिश में उसको कहते हैं सेंटेंस। समझने के लिए नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, वरना तो मैं इसको रख कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा था वाक्य की जो परिभाषा है, उसको मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिख रहा हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच denotes a meaningful sense each called a sentence। सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे, और इसकी हिंदी इसके नीचे में लिख रहा हूँ, उसको सभी ध्यान से याद करेंगे। शब्दों का ऐसा समूह
जिसका कि कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। वाक्य कहलाता है। इसको नोट करने के लिए चाहे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। सभी विद्यार्थियों ने जो मैंने अभी आज तक बताया है उसको नोट कर लिया होगा। अब आगे आते हैं हम अपने टॉपिक के अंतर्गत, जैसा कि लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है वो तो आप ठीक से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स तो यहाँ पर मैंने नोट किया है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के मेनली मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन प्रेडिकेट। यानी पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। विधेय। इस तरह से हमारे एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हुए, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल में इसकी सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की आपको बताता हूँ। नोट करते जाना है और ध्यान से उसको समझते भी जाना है। जो कुछ भी बोर्ड पे मैं राइटिंग कर रहा हूँ, बच्चे चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो को पॉज करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट को बाद में अपना आराम से नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। पहले के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता। मैं बता दूं कि किसी भी वाक्य में कर्ता का सबसे अहम रोल होता है, यानी बिना कर्ता के सेंटेंस अधूरा होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी जो है पूरे सेंटेंस की कर्ता के चारों तरफ घूमती है। जब तक कर्ता का पता नहीं चलता कि वाक्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं होता। तो कर्ता की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। कर्ता यानी किसी भी वाक्य में काम को करने वाला, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, उस वाक्य का वो सब्जेक्ट कहलाता है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जिस भी वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जा रही है वो उस वाक्य का कर्ता होता है। एग्जाम्पल के लिए, मोहन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर एक वाक्य हुआ मोहन स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। मोहन के बारे में कहा क्या जा रहा है, स्कूल जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा मोहन हुआ हमारा कर्ता, ये हमारा कर्ता हुआ। अब इसी को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में। मोहन गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो है ये मोहन ही हमारा कर्ता हुआ। सेंटेंस में जो कर्ता हुआ वो मोहन हुआ। अब इसकी अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके रोक देना वहीं पर, यहाँ से इसको उतार देना। अब इसकी परिभाषा की बात है, तो परिभाषा में लिख रहा हूँ कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह कर्ता कहलाता है। इसको
पोज करके के रोक करके इसको उतार लेना। अब मैं इसको रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसको पोज कर लेना, पोज करके इसको उतार लेना, है ना। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है प्रेडिकेट, दूसरे पार्ट में आता है प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया है कि कर्ता के द्वारा वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड विकल्प चल रहा था वो था प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में मैं थोड़ा हिंदी में लिखा दे रहा हूँ, सभी उसको ध्यान से पढ़ना और नोट करते रहना। वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वह भाग प्रेडिकेट होता है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल में जो मोहन है इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मोहन गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल का मतलब हुआ विद्यालय जाता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के। सब्जेक्ट कौन हुआ? मोहन। अब क्या कहा जा रहा है? विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय जाने वाला हिस्सा है ये इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा विधेय, यानी प्रेडिकेट। प्रेडी लिख दिया मैंने, शॉर्टकट में समझ लेना है ना। और ये हो गया हमारा काम को करने वाला जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये हुआ हमारा कर्ता, यानी सब्जेक्ट। इस तरह से हमारे सेंटेंस के जो दो मेन पार्ट्स हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि ठीक से समझ गए होंगे, सभी ने नोट कर लिया होगा। और अगर किसी ने नोट नहीं भी किया है और वो नोटबुक बनाना चाह रहा है तो मैं इस वीडियो के बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF के कुछ फ़ोटो सेंड करूँगा। वहाँ से आप चाहे तो वहाँ से नोट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब दो चीज़ के बारे में मैंने बताया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता चल गया तो बाकी बहुत बड़े भी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समस्या आएगी आपको समझने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। यानी आगे चल करके सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स हो जाते हैं और कुछ प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। दो भाग है ये, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हो जाते हैं और सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसके कितने पार्ट्स बन जाते हैं।
ये वाला जो बिंदु है मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखो इसमें मैंने लिखा है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर और तीसरा मेन वर्ड। ये तीनों मिलकर ही एक सब्जेक्ट बनाते हैं। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, समझते जाएंगे। नंबर 1 डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, अब सब्जेक्ट का जो पार्ट्स होता है ये डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर के बारे में बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूं। जब वाक्य के कर्ता के लिए ए एन या कोई नंबर का प्रयोग किया जाए तो वे सब डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर कहलाती है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नंबर 2 होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है, हिंदी में पहले बता देता हूँ लिखने से। जब किसी वाक्य में किसी कर्ता के बारे में उसकी तारीफ के लिए कुछ शब्द बताए जाए, किसी भी वाक्य में कर्ता के बारे में जो तारीफ वाले शब्द या उसकी बुराई वाले शब्द लगाए जाएं तो वे क्या कहलाते हैं, क्वालिफायर। अर्थात वे क्वालिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के बारे में वो विशेषता है या उसका अवगुण है, जो सारी बातें बताते हैं वो सब क्या होता है, क्वालिफायर होता है। यानी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कर्ता के बारे में जो अच्छाई बुराई या गुण दोष के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, हेलो सभी इसको नोट कर लेंगे। हाँ बता रहे थे किससे। नेक्स्ट नंबर है हमारा जो 3rd नंबर है वो है मेन वर्ड। अच्छा, मेन वर्ड जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मुख्य शब्द। मुख्य शब्द क्या होता है, किसी भी वाक्य में जो मुख्य शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में जो मेन वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी मैं लिख रहा हूँ, किसी भी वाक्य का मतलब उसका मुख्य शब्द या मेन वर्ड होता है। नोट कर लेंगे इसको भी, वीडियो को इस पॉज करके
स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। इस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट्स हुए। पहला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर और तीसरा मेन वर्ड। अब इन तीनों के लिए मैं एक सॉलिड वाला एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें तीनों चीज़ों को एक सेंटेंस के अंतर्गत ही तुम्हें बता दूंगा कि इसका सब्जेक्ट के ये पार्ट्स हो गए, उनके ये एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग। ध्यान से समझेंगे, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग। एक सुंदर लड़की गा रही है। अब देखिए, मैं इस एक सेंटेंस के अंतर्गत आपको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के पूरी डिटेल बता दूं। देखो, सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है एक सुंदर लड़की गा रही है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। लिख लेना, फिर मैं इसको जो है रब कराऊंगा कितने बार। अब बता देता हूँ। देखो, ये जो है ये हमारा क्या हुआ, डिटरमाइनर। ये ए हमारा डिटरमाइनर हुआ क्योंकि ये एक लड़की के बारे में बात बता रहा है कि लड़की 1 है, 2 है, 4 है। मैंने जैसी परिभाषा डिटरमाइनर की लगाई है, उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद फिर इस सेंटेंस को देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल शब्द जो है ये इस लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की सुंदर है या देखने में सुंदर नहीं है, अर्थात इसके गुण के बारे में बात की जा रही है इस लड़की के। तो ये हमारा हो गया क्वालिफायर। क्वालिफायर गर्ल शब्द है, गर्ल ये वाक्य में हुआ मेन वर्ड, क्योंकि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए और जो कुछ कहा जाए वो उस वाक्य का कर्ता कहलाता है। तो गाने की बात हो रही है, इस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसकी सब्जेक्ट जो होगी वो लड़की है। ये हुआ हमारा। चाहे तो ये भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, तो गीत को गाने का काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, तो डेफिनेटली लड़की ही इसकी सब्जेक्ट होगी। अच्छा, अब बचा हुआ जो पार्ट है हमारा वाक्य का, की सिंगिंग। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमारे किसी भी वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जिक्र क्या किया जा रहा है, क्या लगा करके देखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या जिक्र किया जा रहा है, तो वो उसका पार्ट जो होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या होता है, प्रेडिकेट यानी विधेय। ये इस तरह से हमारा जो है ये आज का हमारा टॉपिक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस यहीं तक क्लियर होता है।
आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया और सभी ने इसको नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर के लिए या अगले टॉपिक के लिए बात करूँगा, वो हो सकता है कल डल जाए। और सभी बच्चे एक बात मेरे ध्यान से समझेंगे, कोविड-19 के अंतर्गत पढ़ाई का विषय थोड़ा सा गंभीर चल रहा है, विद्यालय में आना जाना बंद हो रहा है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, तो अपने सभी साथियों को बताएंगे कि व्हाट्सएप पर जो है विद्यालय की पढ़ाई हो रही है, और आपस में अपना एडवर्टाइजिंग करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे को बताने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।